विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं सिद्ध साहित्य को और हमने ये देखा कि सिद्धों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। अब हम सिद्ध साहित्य की विशेषताओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। सिद्ध लोग जितने भी सिद्ध हुए हैं अपने नाम के पीछे 5 शब्द जोड़ते थे, जैसे शबरपा, दुईपा, कणहपा, डोंभिपा। तो ये जो 5 शब्द है वो एक किस्म का आदर सूचक है, एक अपने से अपने गुरु को रेस्पेक्ट देते थे ये 5 शब्द जोड़ के। तो ये तो हो गई सामान्य सी बात कि सिद्धों के हर संत के पीछे आपको एक 5 शब्द मिलेगा जो कि आदर सूचक एक भाव के तौर पे काम में लिया जाता था। अब सिद्ध साहित्य की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो क्या क्या थी, यानी अगर हम सिद्धों के साहित्य का अनुशीलन करें तो हमें निम्न विशेषताएं उसमें परिलक्षित होती हुई दिखती हैं। सबसे पहली विशेषता है कि तंत्र साधना पर बल। सिद्ध जो लोग होते थे, ये हमने पहले बात कर ली कि इनका जो साधना पद्धति थी वो तंत्र मंत्र से भरपूर होती थी। सिद्ध जो लोग थे वो ईश्वर की जो अवधारणा रखते थे, ईश्वर की जो प्राप्ति का मार्ग बताते थे, उसमें तांत्रिक साधना को ये बहुत ज्यादा महत्व देते थे। अर्थात इनकी जो साधना पद्धति थी उसमें तंत्रों का और मंत्रों का भरपूर प्रयोग मिलता है। और आज भी सिद्ध संप्रदाय जो उस समय जो हमारे पूर्वोत्तर भारत में फैला था, जिसमें आपके आसाम, बंगाल इधर, तो आज भी वहां पर इस किस्म का तांत्रिक अभिक्रियाएं आज भी प्रचलित है, जिसे हम कई बार बंगाल का काला जादू इस तरह से नाम से जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सिद्ध संप्रदाय की परंपरा में ही चली आ रही है प्रणाली है। तो इन लोगों की साधना पद्धति में तंत्र मंत्र का समावेश किया जाता था और इसके माध्यम से वे जनता को चमत्कृत करते थे। वो एक कहावत है कि चमत्कार को नमस्कार है, तो ये हो सकता है कि इन चमत्कारों के द्वारा जन सामान्य को अपने संप्रदाय की ओर आकर्षित करने का भी प्रयत्न करते हुए प्रतीत होते थे। तो इनकी जो साधना पद्धति थी उसके उसमें तंत्र मंत्र का समावेश मिलता है। ये शिव और शक्ति को एक युगल रूप में साधना करते हैं, अर्थात इनके अनुसार जो ब्रह्मांड है उसका जो निर्माण हुआ है वो शिव और शक्ति के युगल रूप से हुआ है। अर्थात ये ईश्वरीय जो परिकल्पना है इनकी, इसमें शिव और शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं। इसके अलावा अगर हम इनके सामाजिक सरोकारों की बात करें तो इन लोगों ने जाति प्रथा, जो कि उस समय जाति और वर्ण व्यवस्था जो हमारे समाज में थी, हमारे समाज का एक विडंबना कही जाती थी, उसका इन्होंने बहिष्कार किया है, उसकी बहुत ज्यादा कटु आलोचना की है। और इन लोगों ने अपनी जो साधना पद्धति के द्वार थे वो सभी के लिए खोले थे। जैसा कि हिंदू धर्म के एक पतन का ये भी कारण था कि हिंदू धर्म में उस समय वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा कट्टर थी, अर्थात हीन वर्ण वालों को या निम्न वर्ण वालों को, निम्न जाति वालों को धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता था। लेकिन इन लोगों ने छुआछूत, धार्मिक जो विभेदता थी और जातिगत जो भेदभाव था, वर्ण व्यवस्थागत जो भेदभाव था, इसका इन्होंने विरोध किया। और यही कारण था कि कुछ समय इनका प्रभाव जो था वो जनमानस पर बहुत ज्यादा रहा। तो इन लोगों ने जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया है, यह इनके साहित्य में परिलक्षित होता है। इसके अलावा इन्होंने ब्राह्मणवाद जो था, जो हमारा ब्राह्मण धर्म था, उसका भी पुरजोर खंडन किया है। इन्होंने अपने सिद्धांतों द्वारा, अपने तर्कों द्वारा हिंदू धर्म जो था या जिसे ब्राह्मण धर्म के नाम से भी जाना जाता है, उसका इन्होंने खंडन किया है। अगली विशेषता है पंचमकार साधना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धों की जो धार्मिक पद्धति थी उसमें पंचमकार साधना को विशेष महत्व दिया गया है। अब ये पंचमकार साधना क्या है, ये देखिए कि जिन 5 चीजों का मैं आपको बताने जा रहा हूं वह प्राय
प्राय सभी धर्मों में जिसको अवॉइड किया जाता है, जिसका निषेध किया जाता है, जैसे मांस, मछली, मदिरा, मैथुन और मुद्रा। ये वे 5 चीजें हैं जो सामान्य या सहज धार्मिक अनुष्ठान में या सहज धार्मिक भावनाओं में जिसका निषेध है। लेकिन इन लोगों ने इन 5 चीजों को तरजीह दी है अपने धर्म में। इनके धार्मिक साधना में मांस का, मछली का, मदिरा का, मुद्रा का और मैथुन का होना आवश्यक है। इसके बिना इनकी साधना अधूरी मानी जाती है। तो इन चीजों से, इन 5 तत्वों से जो साधना बनती है, जो साधना पद्धति इन्होंने प्रयोग में ली, उसको पंचमकार साधना कहा गया। इसके बाद इन लोगों ने गुरु को पर्याप्त महत्व दिया है। इन लोगों को यह मानना था कि एक गुरु ही है जो आपको साधना पथ पर, सही पथ पर मोटिवेट कर सकता है। इसलिए इन्होंने गुरु को बहुत महत्व दिया और गुरु का अपने धर्म में, अपने संप्रदाय में बहुत ज्यादा आदर भी किया गया है। इसके अलावा इनका जो साधना थी उसमें एक अलग किस्म की भाषा का प्रयोग किया गया। वह भाषा जो जनमानस से परे थी, आम बोलचाल से हटकर थी, और उस भाषा को गुप्त भाषा, गुहा भाषा या सांध्य भाषा के नाम से जाना जाता है। इनकी जो तंत्र मंत्र होते थे वो सांध्य भाषा में होते थे, और सांध्य भाषा वह थी जो कूट थी, अर्थात जो आम जनता के समझ में नहीं आती थी। इसलिए इनकी जो भाषा थी उसे सांध्य भाषा कहा गया। ये सारी विशेषताएं हमें सिद्धों के साहित्य में देखने को मिलती हैं। अब कौन कौन से संत हुए सिद्धों में जिनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं सिद्ध रचनाओं के रूप में? तो सबसे पहले आते हैं सरहपा। ये प्रथम सिद्ध कहे जाते हैं और इनका जो समय था वो लगभग 769 ईस्वी माना गया है। और इनका जो प्रमुख रचना है जो प्राप्त होती है वह होती है दोहा कोश। इसके बाद आते हैं लुईपा, जिनकी जो रचना है वो लुईपाद गीतिका नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद शबरपा, जिसने चर्यापाद, वज्र योगिनी साधना आदि रचनाओं का प्रणयन किया है। इसके बाद भी कण्हपा, डोंभिपा आदि विभिन्न लगभग 84 सिद्ध देखने को मिलते हैं, जिनका प्रमाण विभिन्न रचनाओं में, विभिन्न आदिकालीन साहित्यिक रचनाओं में देखने को मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, सिद्ध साहित्य हिंदी साहित्य के लिए, आदिकाल के साहित्य के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत बार इससे जुड़े हुए प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि सिद्ध साहित्य की विशेषताएं बताइए। सिद्धों का धार्मिक साहित्य पर तो प्रभाव रहा ही, और बाद के जो प्रवृत्ति जो हमारा साहित्य है, हिंदी साहित्य, उसमें सिद्ध साहित्य की छाप अवश्य दिखाई देती है। यदि हम कबीर को पढ़ेंगे बाद में, तो कबीर ने सिद्धों से भी बहुत सारी चीजें, जैसे कबीर की जो उलट बांसियां हैं वह हमें सिद्धों से प्रभावित देखने को मिलती हैं। कबीर भी रहस्यवाद की बात करते हैं और हमें सिद्ध साहित्य में भी रहस्यवाद मिलता है। तो कहीं ना कहीं यह सूत्र भी आपस में जोड़े जा सकते हैं कि कबीर ने बहुत कुछ सिद्ध साहित्य से ग्रहण किया है। तो सिद्धों का भारतीय धार्मिक साधना में तो महत्वपूर्ण स्थान है ही, बल्कि हिंदी साहित्य में भी सिद्धों के अवदान को भुलाया नहीं जा सकता। सिद्ध जो संप्रदाय था, सिद्धों की जो रचनाएं थी, वो प्राय अपभ्रंश मिश्रित हिंदी में है, अर्थात उसमें अपभ्रंश तो है ही, लेकिन हिंदी के भी शब्द हैं, जैसे का, तरवर, पंचविड़ा, चंचल चीये, पैठे का। अब ये जो सिद्धों की एक सूक्ति है, इसमें अपभ्रंश के शब्द भी हैं और हिंदी के कुछ शब्दों का भी इसमें देखने को हमें मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य के प्रस्थान बिंदु के रूप में सिद्धों का एक महत्वपूर्ण योगदान हिंदी साहित्य के ऊपर रहा है, न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बल्कि साहित्यिक दृष्टिकोण से भी। धन्यवाद।